बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि 16 मई की सबसे बड़ी खबर थी इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी, और इसकी समात में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वो हाईलाइट हुआ, उसमें सब बातें ये हो रही थी कि इमरान खान की तस्वीर कैसे सामने आ गई, लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हुई, काजी फैसल साहब ने क्या कहा, मुस्कुराहटों का तबादला, कहके लग गए, ये सब कुछ इस पर हमने तफसील से बात की है। लेकिन चूंकि सबका फोकस इस तरफ था, तो इसी दौरान में कुछ और बहुत बड़ी खबरें थीं जिस पर उस तरह से बात ही नहीं हो सकी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत चल रही थी, साथ ही जनाब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब को अदालत से बुलावा आ रहा है। एक और चीफ जस्टिस मरियम नवाज साहिबा का इंदिया दे रहे हैं कि जी उनको भी बुलाया जाएगा अब, और मामला है जजेस की तैनाती का। इसके बाद खबर आती है अज खुद नोटिस केस हो गया, अज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। काजी फैसल साहब भी हैं उसी अदालत में, जिन्होंने बुला लिया है जनाब फैसल वाडा साहब को, सेनेटर साहब को, और मामला है तौहीन अदालत का। उन्होंने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार के अलावा पूरी अदलिया को, जिस तरह उन्होंने चार्जशीट किया, जो इल्जामात लगाए कि जी ये बाबर सत्तार ने जो खत लिखा है, अब सबूत भी देने होंगे, अब पगड़ियों से फुटबॉल हम खेलेंगे, हमारी पगड़ियां उछाली गई हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे, जवाब देने होंगे, मैंने खत लिखा, पूछा कि किस तरह से ये सब कुछ आया, दोहरी शहरियत का मामला किस तरह आया, बताया जाए, और अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। खैर, फिर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जवाब आ गया कि जी जो मामला जुडिशल काउंसिल में होता है, जुडिशल कमीशन में होता है, उसका हमें नहीं पता, लेकिन सब चीज़ें बाबर सत्तार के वाले से जाहिर थीं और जनाब जजेस को इस बारे में पता था, जस्टिस अतर मिनल्ला इस बारे में बता चुके हैं। लेकिन फैसल वाडा ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब लेने के देने पड़ गए हैं। ये तो आज खुद नोटिस का मामला आ गया है, लेकिन इसके साथ साथ गिरफ्तारियां हो रही थीं, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां, एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको बताऊं तो पता नहीं कितनी देर लग जाए, किसानों की इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर जो अवाम पर बिजली बम वाकई गिर गया है, बिजलियां गिर गई हैं, 5 रुपए फी यूनिट, अंदाजा लगाइए 5 रुपए फी यूनिट बिजली में इजाफा किया जा रहा है। अचानक इतना बड़ा इजाफा किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे? पहले ही आप देखिए 60 से 70 रुपए के दरमियान यूनिट जा चुका है, अब 5 रुपए मजीद इजाफा, क्या बनेगा? इतनी महंगाई के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बिजली के बिल लोग नहीं दे पाएंगे। अब यह खबर भी आ गई है। तो ये सारी खबरें बहुत ज़्यादा अहम थी। लेकिन पहले मरियम नवाज साहिबा का मैं आपको बता दूं कि उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जी बुलाया जाएगा, क्योंकि जजेस की तैनाती का जो मामला है वो अब बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। काफ़ी अरसे से खतूत लिखे गए हैं अदलिया की तरफ से कि जी जजेस क्यों नहीं तैनात हो रहे। कहा जा रहा है जी अब चूंकि काबीना को हेड करती है मरियम नवाज साहिबा, उनके पास इख्तियार है, जजेस तैनात ही नहीं किए जा रहे। फिर कहा जाता है जी क्यों नहीं फैसले हो रहे। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको फ़र्क क्या पड़ता है, आपने तो वैसे ही एहतसाब का मामला ही ख़त्म कर दिया, नया भी ख़त्म कर दिया, अब आप जज लगाएं ना लगाएं, लेकिन लगा तो दें, कुछ तो करें। अब इस पर जो सबसे बड़े वकील हैं पंजाब के हुकूमती सतह पर, एडवोकेट जनरल साहब, उन पर भी चीफ जस्टिस बरहम नजर आए कि आप हर दफ़ा यकीन दहानी करवा देते हैं, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? तो कहा एडवोकेट जनरल पंजाब से लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिन पर बड़ा प्रेशर अब डाला जा रहा है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए भी, ट्रिब्यूनल्स के लिए जो जजेस के नाम दिए वो भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं आप हम भेजें, हम चुनेंगे, उस तरह के जो हमारे मुताबिक चलें। अब इसी तरह जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस हैं, उन पर वो कह रहे हैं जी उस तरह के जजेस नहीं हैं, ये तो रिहा कर देंगे लोगों को, ऐसे जज तो नहीं हमें चाहिए। तो चीफ जस्टिस जिन जजेस को लगाना चाहते हैं, हुकूमत उन जजेस को नहीं चाहती। अब मरियम नवाज साहिबा, उनकी जमात की, उनके वालिद साहब की एक लेगेसी है, और वो है कि चीफ जस्टिस के अदालत पर हमला कर देना। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका इन्हीं के दौर में। फिर जजेस के मामले पर आप देखिए ब्रीफ केस इधर से उधर जाते हैं, फिर जुडिशरी के अंदर दरार डालना, प्रेशर डालना, जजेस को फ़ोन करना, ऑडियोज़ मौजूद हैं, उनसे फैसले लेना, इसको ये कर दो वो कर दो, तो एक लेगेसी है। अब वो मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, तो अब वो मामला फिर उसी तरह चल रहा है कि जजेस हमने किस तरह तैनात करने हैं, पता नहीं उनको अपनी मर्जी के जजेस नहीं मिल रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं, कहते हैं अब इस तरह नहीं बात बनेगी तो ठीक है, फिर हम वज़ीर आला को बुला लेंगे, यही हो सकता है, मरियम साहिबा को बुलाना पड़ेगा, और क्या करें। और फिर अदालत ने मुशावरत के तरीक़ाकार के तहत जजेस तैनातियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया कि हर दफ़ा इसी तरह मुशावरत होती है, इसी तरह देर होती है, आप जजेस ही नहीं तैनात कर रहे। तो ये मामला बड़ा संजीदा होता चला जा रहा है। एहतजाज करें या कुछ भी करें, अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी डट गए हैं, वो पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे। इसके साथ जनाब आप ये देखिए, किसान मार्च से पहले जो रहनुमाओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है, इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था, तो अब किसानों के रहनुमाओं को इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है
कि जनाब बहुत वक्त लग जाएगा। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, पूरे पंजाब में मनीम नवाज साहब ने ड्यूटियां लगा दी कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल पुलिस ट्रेंड है, घरों में जाएं, छापे मारें, गिरफ्तार करें। इनमें जनाब तफसीलात के मुताबिक सदर किसान बोर्ड सरदार जफर हुसैन ने गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं की तफसीलात बयान करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर तक हमने मार्च करना था। चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हुजूर बख्श को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नायब सदर मानुल्लाह चट्ठा को हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया। फैसलाबाद डिवीजन के सदर अली गुराया को भी गिरफ्तार किया। नायब सदर किसान बोर्ड पंजाब मियां रेहानुल हक को भी गिरफ्तार किया। सरदार जफर के मुताबिक किसान बोर्ड टोबा टैक्सिंग के जनरल सेक्रेटरी सरवर भट्टी, गुजरांवाला से हमीदुद्दीन अवान, चन्योट किसान बोर्ड के साबिक सदर जुल्फ़िकार शाह को भी गिरफ्तार किया। पूरे पंजाब में किसान बोर्ड रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, पुलिस ने छापे मारे। फैसलाबाद से किसान बोर्ड के जरी सदर अली अहमद, जमात इस्लामी के रहनुमा राना अदनान अब्दुल सत्तार, झुमरा में उम्मीदवार सूबाई असम्बली जाफिर इदरीस के वालिद और चचा, जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर बशीर सिद्दीकी का बेटा और भतीजा भी गिरफ्तार। समंदरी रोड पर मरकजी सदर किसान बोर्ड सरदार जफर हुसैन के घर पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो लाहौर पहुंच चुके थे। हाफिजाबाद से किसान बोर्ड पाकिस्तान के नायब सदर मानुल्लाह चट्ठा को गिरफ्तार किया, कोई बंदा नहीं छोड़ा। अच्छा, उन्होंने इससे कबल वीडियो पैगाम भी उनका जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, पुरअमन एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इन हरकतों से एहतजाज नहीं रुकेगा, हुकूमत इतनी खाइफ है कि रात में गिरफ्तारियाँ शुरू की हैं। और जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम हक दो किसान मार्च 2 बजे शुरू होना था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम नवान की क़यादत में वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाना था। लियाकत बलोच ने एक बयान में कहा हम किसान बोर्ड के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं। और ये सब कुछ हुआ जनाब। पुलिस अब इसी काम पर लगी हुई है, अमन अमान क्या कंट्रोल करना है। अब ये तो गिरफ्तारियों के मैंने आपको बता दिया। फिर जनाब अब एक और ख़बर है कि जी जो तस्वीर वायरल हुई, अब बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल होने की तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर किस तरह बाहर आ गई है, हमने तो लाइव स्ट्रीम ही नहीं किया तो तस्वीर कैसे आ गई कभी। इसीलिए जब तस्वीर बाहर आई तो अंदर जाकर बताया गया तो थरथली मच गई, पुलिस और इंतज़ामिया की दौड़ें लग गई। फिर वो जो तस्वीर थी इमरान खान की वीडियो जो आ रही थी उसको छोटा कर दिया गया, बाद में बताया गया, फिर बड़ा किया गया, तो ये सब कुछ होता रहा। अब इसके साथ जनाब विफाकी दारुल हुकूमत ने कहा है की तरफ से कहा गया आम दस्तावेज़ात लीक और पहराने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया अब आकर। लेकिन आप ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लिया गया है, इस पर बहुत से लोग बहुत बातें कर रहे हैं क्योंकि 2 बेंचेस पहले बन चुके हैं, लार्जर बेंच 3-3 जजेस पर मुश्तमिल, जो तौहीन अदालती की कार्रवाई को देख रहे हैं, जो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाई गई, मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मुहिम चलाई गई, उसके बारे में। मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक और केस को देख रहे हैं जो जबरी गुमशुदगी का केस कहा जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा है, रिमार्क्स दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि शायर फरहाद की बाजियाबी का जो केस है इस पर उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगी पर सजाए मौत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाएंगे, इसके साथ उन्होंने कहा जी एजेंसी के सेक्टर कमांडर को बुलाएंगे और फिर जनाब सेक्रेटरी दाखिला को, फिर वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर ये शायर फरहाद बाजियाब नहीं होते तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तलब करूँगा। आप सोचिए ज़रा, वहाँ भतीजी की बात हो रही है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं जी मरियम को बुलाया जाएगा, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाएंगे। और यहाँ मामला है जबरी गुमशुदगी का, वहाँ मामला है जजेस तैनात ना करने का। तो आप देखिए हर सतह पर किस तरह से मामला नज़र आ रहे हैं। और इसमें बड़े सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कैसे बंदा गायब हो जाता है यहाँ पर और जो उठा लिया जाता है, जो उठाते हैं उनके हक़ में सब आ जाते हैं, ऐसे कैसे चल सकता है, कोई हुकूक ही नहीं आ रहे। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, खुफिया इदारों के एहलकारों की जो दाखिला है उस पर, और ये हुक्म दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने खुफिया इदारों से मुंसलिक एहलकारों की अदालत दाखिले पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे दिया है। तो आप ये देखिए कि इस वक्त बड़ी हंगामा खेज़ी है, बहुत हंगामा खेज़ी है। अभी कल का दिन भी बड़ा हंगामा खेज़ होने जा रहा है क्योंकि कल 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने देखना है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो आज खुद नोटिस लिया गया है उस मामले को। और अब कुछ लोग कह रहे हैं जी इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं फैसल वाडा कहते हैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब काफ़ी अरसे से वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये क्या किया जा रहा है, क्यों बाबर सत्तार साहब ये ऑडियो लीक्स का मामला देख रहे हैं और वो अपने हवाले से क्यों नहीं बता रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा जी अतर मिनल्ला के पास चीज़ें गई हैं, वो बड़े अच्छे जज हैं, उनको तो देखना चाहिए। और फिर ये कि जी मैंने ख़त लिखा हुआ था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, मुझे तफसील नहीं बताई गई, क्या कुछ हुआ। बाबर सत्तार को जब अपॉइंट किया गया वो तज्ज़ियाकार होते थे, इस पर मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन अब सबकी इज़्ज़तें उछाली जाएंगी, अगर हमारी इज़्ज़त नहीं तो हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। लेकिन अब जनाब
लेने के देने पड़ गए हैं। अब तो उनको ये भी ख्याल आ गया है कि जी जरदारी साहब को 14 साल जेल हुई, फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत तनख्वाह ना लेने पर नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई। क्या ये वक्त भी आना था कि फैसल वाडा साहब नवाज़ शरीफ की अब वकालत कर रहे हैं, जरदारी साहब की वकालत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ये दोहरी शरीयत सियासतदान की नहीं हो सकती, जज की कैसे हो सकती है। अच्छा, ख़त में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार की तरफ से ख़त आया उसमें लिखा है कि दोहरी शरीयत पर कोई पाबंदी नहीं है जज के लिए। तो बहरहाल अब वहाँ पर मामला चल रहा है कि किस तरह से उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सामने लाए गए हैं, फैमिली के किस तरह लाए गए हैं, और उस पर जब ये ख़त में आया कि जी उनको कहा गया कि पीछे हट जाओ, बाबर सत्तार साहब ने लिखा कि जी एजेंसी की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट के अहम बंदे का पैगाम पहुँचाया गया, तो इस पर भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़े मसाइल बढ़ गए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है जनाब, और अदालत की तरफ से ऐसे लग रहा है कि अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि हमने अब मज़ीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करनी, और इसलिए अब हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। और अगर उस तरफ से कोई हमला होता है तो इधर से जवाबी कार्रवाई भी उसी तरह से भरपूर हो रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता लग सके। अल्लाह हाफ़िज़।